ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि ऋषि हुए। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया से 3 पुत्र पैदा हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र हुआ बुध, बुध के पुत्र का नाम था पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र का नाम आयु, आयु के पुत्र हुए हैं नहुस। ये नहुस अहीरों में एक बार के लिए इंद्र बन गए। ये राजा नहुस इंद्र बन गए, लेकिन इन्हें इंद्र बनने के बाद में घमंड हुआ। और अहीर में इतनी कमी है, नेक पैसा भर रहा हो, नेक पैसा के महीना में गेहूं घर में आए, सोई गर्मी चालू, जा अहीर ने भैया को मारो तो अहीर के भैया ने मारो। मेरी सुन ले जात अहीरो, तुम सुन ले जात अहीरो, गोकुल के मेहमान तुम्ही हो और वृंदावन की शान तुम्ही हो, और बुद्धि मेरे जीरो। और सुन ले जात, तुम यादव नाम से कहीं भी चले जाओ, लोग तुम्हें कृष्ण का वंश कह करके सम्मान करते हैं, क्योंकि सब जाति में हीरो हो तो तुम्हारा सब जगह सम्मान हुआ। किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ण में चले जाओ, लेकिन जेब काट शैतान तुम्ही हो, पुरुषों में हैवान तुम्ही हो, और सब जातिन में हीरो। और सुन ले जाति अहीरो। राजा नहुस इंद्र की पत्नी, जो पुराना बाला इंद्र था, जिसकी पत्नी सची को देख करके लालायित हो, घोड़ा पर बैठ करके एक दिन निकल रहा था। राजा की नजर पड़ गई सची के ऊपर, उसके महलों के चारों तरफ चक्कर काटता है। एक दिन घर पहुंचा, कलम कागज लेकर के चिट्ठी लिख दी राजा नहुस ने सची के लिए। लला को नाम है राघव, एक तरफ से लला हमारा धीवतो लगत हुए, और रिश्ता क्यों में जो हमारे रविंद्र और सुनील के बुआ के छोरा, उनके छोटे वाले, जो उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, उनके लिए हमारी भतीजी और वो हमारी भांजी भी एक रिश्ता से, उनका पुत्र अजय पुत्र राघव, जो हमें 101 रुपए का हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान इस बालक को दीर्घायु प्रदान करे, बल बुद्धि विद्या भक्ति में हमेशा तेज बनाए रखे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मेरे भाइयों, आज जब ये चिट्ठी राजा नहुस ने लिख दी है सची के लिए, चिट्ठी जब सची ने पढ़ी, उसमें ये लिख रहा था, अगर तुमने मेरे साथ में पत्नी का व्यवहार नहीं निभाया, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। ये धमकी जब सची ने पढ़ी, सोच लगी मना करूंगी फिर भी मार देगा, तो अब तो उंगली पत्थर से दब गई है, तो कर से निकालनी पड़ेगी। अपनी तरफ से सची ने चिट्ठी में लिख दिया, राजा साहब, जितना प्यार तुम मुझे कर रहे हो उससे ज्यादा मैं तुम्हें करती हूँ। पहली नजर में मैंने तुम्हें पहचान लिया था। आप जब मेरे साथ में विश्राम करो तो उस पलंग को ब्राह्मण अपने हाथों से सजाएंगे, और जब मेरे घर तक आप अपने घर से आओगे, न पैदल आओगे, न रथ पे आओगे, न हाथी घोड़ा पर आओगे,
सिर्फ पालकी में बैठ करके आओगे। उस पालकी को कोई साधारण नौकर नहीं उठावे, उस पालकी को महात्मा अपने कंधे पर रख करके लावे। कहना ही क्या था, मरवाए तो पूरा प्लान बना दो, जा आदमी को महात्मा कर रहे हो तो समझ लो तो महात्मा ने सेवा कराए रहो। तो बाकी मौत तो आएगी जब के आरती में कहते हैं वैसे विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अब वो सेवा उल्टी करा रहा है। जो चिट्ठी को पढ़ा एकदम से ब्राह्मणों को बुला कर ब्राह्मणों जाओ और सची के भवन में मेरे लिए पलंग तैयार करो। ब्राह्मण पहुंच गए, राजा के भय से भयभीत होकर के सेज तैयार कर दी। 4 महात्माओं को बुला लिया, कहा 2 महात्मा आगे लग जाओ, 2 पीछे लग जाओ। महात्माओं ने पालकी को अपने कंधे पे रखा, राजा नहुष पालकी के अंदर बैठ गया। पालकी को लेकर के महात्मा चले, वृद्ध महात्मा, लेकिन पराई औरत से मिलने के लिए इतना लालायत राजा नहुष एकदम से बोला जल्दी चलो शार्प, जल्दी चलो सर, जल्दी चलो। शार्प सर की आवाज अंधोरा तुम्हें दिल में उल्लू होई। कौआ रात्रि के वक्त अंधा रहता है, उल्लू दिन में अंधा रहता है, आंखें दोनों की हैं। उल्लू को सही से दिन में नहीं दिखता, कौआ को सही से रात में। कौआ अंधोरा में उल्लू दिन में होई, और अंधोरा दिन जगी बुद्ध जात सब खोई। चक्कर में मत परियो, धोखेदारी की यारी है। और यज्ञपति महाराज उनकी माता जी हैं जो हमें 101 रुपए का हार पहना करके व्यास मंच पर सम्मान कर रही हैं। समस्त स्टाफ को भी 10-10 रुपए से अपने हाथों सम्मान दे करके आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना इनका परिवार हमेशा खुशहाल बना रहे। राजा योगी चक्कर में मत परियो, धोखेदारी की यारी है। पर नारी झूठी पत्तल है, जिस पर कुत्ते लड़ जाते हैं। पर नारी ही वो नागिन है, जहाँ पे खून हो जाते हैं। इधर तो कवि ने लिखा है, पर नारी की प्रीत भूस की तपनी, चाहे घरों पेट बुखार होते नहीं अपनी।
आलम करते तुम तड़ाको। अरे धोबी की नाद को का बिगड़े, जब महल छूटे तब ही कपड़ा को। ओस न प्यास बुझत देवे मर्द नीर भलो अपने ही घड़ा को। और ये विष्णु यादव, दीपक यादव जो नगला पृथ्वी से आए हैं, जो मेरे मामा के बेटे हैं दोनों, 101 रुपए का हार बना करके हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान दोनों को शक्ति प्रदान करे, बल बुद्धि विद्या भक्ति में तेज रखे। अरे प्रीति करे तो करे मर्द से, पर नारी से प्रीति करे ना। पर नारी अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना। और बताऊं, अरे प्रीति करी थी रावण ने, सीता से नेह लगाया। सोने की लंका खाक में मिल गई, कुल का नाश कराया। अरे प्रीति करी थी बाली ने, भैया की नार छिनाई। एक बार में रामचंद्र ने तो यमलोक पठाई। मजनू ने लैला से इश्क लड़ाया। सीजी से फरियाद मिली पर हाथ खाकर नहीं पाया। नारी के हर पल करत प्यार हर साल। चाहे कितने दूध पिबा, और पतिव्रता को सत्य है, काबिल चैन तनौल जाए। चंचल नैन कबहू में छुपिए च घूमता तेरे हाथ ले मार। पर नारी की यारी में अज राजा बन गो सर्प मजाना। पर नारी की यारी में अज राजा हुई गो सर्प मजाना। मेरे भाइयों, राजा नहुष सर्प बन गए। सर्प बनने के बाद में राजा नहुष के 6 पुत्र थे। बड़ा बेटा यति ये संन्यास लेकर के घर छोड़ करके चले गए। दूसरे नंबर के राजा यति जो इलाहाबाद प्रयाग के राजा बने हैं, जिनकी 2 शादियां हुई।
एक ब्राह्मण बेटे शुक्राचार्य की लड़की देवयानी के साथ में इनका पहला विवाह हुआ। दूसरा विवाह इन्होंने घर आई देवयानी के साथ बनी हुई दासी वर्ष परवा की बेटी शर्मिष्ठा के साथ में इन्होंने अपना विवाह किया। देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम यदु जिससे यादव वंश चला, दूसरे बेटे का नाम तुर्वसु और रानी शर्मिष्ठा के 3 पुत्र पैदा हुए, अनु, धुरु और पुरु। इन्हीं पुरु की 15वीं पीढ़ी में जाकर के महाराज दुष्यंत हुए। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला जिनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम रखा भरत। भरत ने 85,000 वर्ष तक पूरे भारत में शासन किया, इसलिए इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इससे पहले इस जम्मू द्वीप खंड में इस देश का नाम अजनाब वर्ष था। उससे पहले इस देश का नाम आर्यव्रत वर्ष था। जैसे जैसे जिस राजा ने ज्यादा दिन तक राज किया वैसे इस देश का नाम उसी के नाम से पड़ता गया। भरत की कई पीढ़ियों में आगे चल करके महाराज हस्त हुए जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया। इन्हीं हस्त के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए प्रसन्न, और प्रसन्न के ही पुत्र का नाम था द्रुपद, और द्रुपद की पुत्री का नाम था द्रौपदी जो पांडवों के लिए ब्याई गई थी। इन्हीं हस्त की एक पीढ़ी इधर को चलती हस्तिनापुर की तरफ। जो राजा प्रतीक हुए उनके पुत्र हुए शांतनु, शांतनु के चित्रागंध में चित्रवीर, और उनके हुए पांडु धृतराष्ट्र। पांडु के पांडव, धृतराष्ट्र के 100 कौरव। हे राजा परीक्षित, ये तो तुम्हारे पूर्वजों की कथा हुई। अब मैं उस यदुवंश की तरफ चलता हूँ जिस यादव वंश में साक्षात यद कुलभूषण, तीनों लोगों के स्वामी, देवों के देव, सृष्टि के रचयिता, करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण इसी यादव कुल में मनुष्य रूप लेकर के प्रकट हुए। यादी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण आए। ये कुल बड़ा पवित्र माना गया है। ये कुल बड़ा ही धन्य माना गया है, क्योंकि वर्ण्याम महापुण्यम सर्व पापम हृदयाम यत्र वंशम नरासुत्वा सर्व पापम प्रमोचते। यादी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश की जो कथा अपने कानों से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वो जन्म जन्म के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। हर वंश पुराण में तो यहाँ तक लिख रहा है भगवान श्री कृष्ण के इस वंश की कथा जो निरंतर सुनता पड़ता है उसके घर में संतान, धन इत्यादि की कभी कमी नहीं रहती। मेरे भाइयों, यदु के वंश में आगे चल करके महाराज देवमीढ़ हुए, वृषण इन्हीं वंश में हुए, राजा मधु इसी वंश में हुए। तो भगवान को 3 उपाधि मिली थी। वृषण के वंश में होने के कारण इनका नाम वासुदेव कहा गया, यदु के वंश में होने के कारण इनका नाम यादव कहा गया, और मधु के वंशज होने के कारण इनको माधव कहा गया। यदु की कई पीढ़ियों में आगे चल करके वृषण के वंश में ही महाराज देवमीढ़ हुए, और देवमीढ़ के ही 2 पुत्र थे जिनका नाम था सूरसेन और पारजन। सूरसेन के 7 पुत्र थे, वसुदेव, देवभाग, उपदेव, देवश्रवा इत्यादि 7 भाई थे। और पारजन के 9 पुत्र थे जो नंद, उपनंद, सुनंद इत्यादि। ये सूरसेन बटेश्वर में रहते हैं, वहां का राज इनके हाथ में था। और पारजन ये गोकुल में रहते हैं, इनका धरोहर, इनकी संपत्ति गोकुल में है। ये नंद बाबा 9 भाई थे,
कुल मिलाकर के नंद बाबा के 9 भाइयों के बीच में 50 लाख गाय के मालिक थे, इसलिए इन्हीं नंद बाबा को नंद राय कहते हैं। अब आ जाइए उस कथा की तरफ। इन्हीं यदु के वंश में आगे चल करके एक भोज नाम का राजा हुआ, तो इनको भोजवंशी यादव कहने लगे। और भोज के वंश में ही आगे चल करके आहुक नाम के राजा हुए, जो मथुरा नगरिया के राजा है। आहुक राजा के 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है उग्रसेन और उनसे छोटे पुत्र का नाम है देवक। उग्रसेन की प्राण प्यारी का नाम है पवन रेखा। औरत कितनी सुंदर क्यों ना हो, कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, अगर गोद में गोदी का खिलौना नहीं है तो वो औरत टेसू का फूल बनकर रह जाती है, जो देखने में तो सुंदर लगता है लेकिन सुगंध बिल्कुल नहीं होती है जिंदगी में। पर बार वो कौन कौन से परिचित महाराज। पहला दिन वो हो जब दुल्हन घर गोने में आए, हरसो हियोन हुलसाए सारी रात जागे, और जिंदगी में 3 दिन बड़े नीके। दूसरा दिन खुशी को वो हो जब प्राण प्यारी पुत्र जने बादना सब दुख भागे, और तीसरा दिन खुशी को हो तो जब घर में लली लला को जन्म हो तो वो दिन जब पहला बच्चा घर में होता है, उन माँ बाप के जीवन में कितनी खुशियां होती है। लेकिन अभागन की तो किस्मत पहला दिन देख के सोई गई। अरे करता तेरी नजर निराली, अरे करता तेरी नजर भयो ना कोई मेरे लाला योरू लाली। अरे दुख की छाई गई अंधियारी, अंधियारी रे अंधियारी, घर में रोई रही है घरवारी। अरे गाँव में भवन बने थे भगवान के, गाँव में एक झुपड़िया, गाँव के द्वारे हाथी घोड़ा, गाँव में एक बकरिया ध्यान रखना मेरे भाइयों, आज पवन रेखा निसंतान है। एक दिन अपने पिया उग्रसेन से बोली, महाराज मेरी इच्छा है आप मेरे साथ में जंगल में विहार के लिए चले। मेरा मन कर रहा है ऋषि महात्माओं के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करूं। उग्रसेन कहने लगे, देवी मेरे पर बहुत काम है, जाना चाहती हो तो मेरा रथ ले जाओ, अपनी शैलियों को लेकर के रथ में बैठ करके घूमाओ। आज रेखा रथ पर सवार हुई, अपनी शैलियों को लेकर जंगल में पहुंची और जंगल में जाकर के देख रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही,
हरे हरे वृक्षों पर बैठ करके तोता, कोयल, मोर, चिड़िया ये आवाज कर रहे हैं और वह वन की सुंदर वातावरण को देख करके पवन रेखा रथ से कूद गई और मस्त होकर के उस मस्त मौसम में एक गीत गुनगुनाने लगी है। कैसा? हेलो कि तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे घर में बसूंगी ओ साजना, तेरे घर। अरे घर कह रहा हूँ दिल कह रहा हूँ को तो हमने क्या करता कह दी महाराज? अरे गलती ना कह रहा क्यों? जब दिल में घुस जाई तो वो घर में घुस आई, कभी जंगल में रही। अच्छा अच्छा। तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। तुम चंदन बनोगे मैं पानी बनूंगी, पानी बनूंगी, पवन रेखा इस गीत को गाती हुई आगे बढ़ी चली गई जंगल के घने जंग वन में और सहेलियां हो गई पश्चिम दिशा में। अब अकेलापन अपने आप को महसूस करके पवन रेखा ने क्या देखा? और जंगल में शेर, चीता, भालू, अजगर, जब ये जंगली जानवर भयानक दिखाई दिए एकदम से पवन रेखा कान पे हाथ रख के चीखने लगी, बहन तुम कहाँ हो? सहेली तुम कहाँ हो? दीदी तुम कहाँ हो? ये शेर मेरी तरफ दहाड़ रहा है, ये भेड़िया मेरी तरफ आ रहा, मुझे बचाओ। लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसी जगह पर एक दुर्मिल नाम का राक्षस घूम रहा था और पवन रेखा के सुंदर रूप को देख करके दुर्मिल ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप बना करके सामने आकर के बोला, तुम इस भयानक जंगल में डर क्यों रही हो? पवन रेखा नहीं समझ पाई, जब पापी मेरे पिया को रूप बना के बात बनाए रहो। जवाब दिया है कि तू चिंता मत कर, तेरा पति तेरे साथ खड़ा है। बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला।
कह लगी महाराज मैं तो घर पे तुम्हारी हूँ, जो वन में तुम्हारी हूँ। धोखे में उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हुआ है अंत में पापी को संयोग। जब उसके शरीर से क्रीड़ा करने के बाद में दुर्मलिक अपने रूप में आया, जो उसका विकराल रूप देख करके दुर्मलिक को पवन रेखा चीखने लगी, ओरे पापी तूने मेरे पति को रूप बनाया कि मेरे शरीर से खिलवाड़ कर दी, ओरे हत्यारे तेरो नाश हो जाए, तूने मुझे पौंकी ना छोड़ी, श्राप देने के लायक भी नहीं छोड़ा मुझे, तू मेरे आंखों से ओझल हो जाए तो अपने नाखूनों से तेरा मुंह फाड़ डालूंगी। दुर्मलिक के लगा देवी आनंद मना, तू मौज कर, मैंने तेरी गोदी को भर दिया, वर्षों से देख रहा तेरे कोई संतान नहीं थी, आज के बाद तू संतान के लिए कभी रोएगी नहीं, और मेरे द्वारा एक पुत्र पैदा होगा, वो कैसा होगा। बोली मैं जानती तुझे तो निकम्मो तो ज्यादा ही हुए। बोला सुन तो ले क्या कह रहा है, मेरे समान योद्धा होगा उसे कोई जीत नहीं पाएगा, और राजा नर की चली कहावत इंद्रहार के आएगा। नर बानर देव गंधर्व यक्ष सर्प उसके सामने कोई मुकाबला करने के लिए खड़ा नहीं होगा। लेकिन अरे गौर संत ब्राह्मणों को वो लड़का बहुत सताए, अंतिम में परम ब्रह्म विष्णु के हाथन से मारा जाए। इतना कह करके दुर्मलिक तो चला गया, पवन रेखा वहां से उठ करके आगे बढ़ी। थोड़ी दूरी पर उसकी सहेलियां मिल गई, सहेलियों ने बातों की झड़ी लगा दी, सवाल पर सवाल खड़े कर दिए। दीदी तू कहां चली गई, हम काफी देर से तुझे ढूंढ रहे हैं, और तेरे श्रृंगार का क्या हुआ, तेरे आंखें रो रो करके लाल है, तेरे ओठों की लाली गालन पे आएगी, माथे की बेंदी ना है, तेरे बाल खुले हुए, तेरी चुनरियां फट रही, कारण क्या है। बोली बहन तुम मुझे छोड़ के चली गई ना, एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल पे थप्पड़ मार गया, मेरे गाल पे थप्पड़ मार गया। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल पे थप्पड़ मार गया, दीदी चादर को फाड़ गया, दीदी चादर को फाड़ गया, बहना चादर को फाड़ गया, दिया चादर को फाड़ गया, श्रृंगार बिगाड़ गया। निक जल्दी से तुम, निक जल्दी से तुम, निक जल्दी से तुम घर को चलियो मेरी बहना, पिया से बोल दूंगी, बंदर ने मारा ऐसा झटका, मैं खुद का भेद सब खोल दूंगी।
जवाब दिए घट्टो घट्टो मजबूत सो तगड़ो बंदर आओ, बान में गाल में थप्पड़ मारो, बहन में गिर गई, ये हालत ऐसे है। असली बात को रेखा छुपाकर लौट करके अपने घर आती है और गर्भ का समय पूर्ण होने के बाद में उस रेखा के गर्भ से एक लड़का ने जन्म लिया जिसका नाम रखा है कंस। कंस और परिषद जादरा जी कंस पैदा हो, आंधी तूफान ओले बाढ़, मतलब ऐसे ऐसे असगुन भय कि उग्रसेन सोच लगे जे सपूत पैदा हो के कपूत पैदा हो, और बालक के पाए तो पालना में दिख जाता है। घर घर में छोटी छोटी चुईया है गई, सिवा नुकसान के कछुना कर रहे हुए। घर घर में छोटी छोटी चुईया, घर घर में बिल्ली बच्चों को जन्म दे रही है और घर घर में चक्कर काट रही, नुकसान कर रहे हैं। कुत्ता गली गली में मुंह फाड़ फाड़ के रात के 2-2 बजे रोए रहे। गांव के ऊपर मथुरा नगरिया पर सार मरदा रहे कौआ रात में बोल रहे हैं। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, 5 वर्ष का हुआ है तो संग के बच्चन को ले जाए खिलाए काजे और कहे भैया तेरी मम्मी ने आज का बनाओ, बाने की खीर बनाई के तेने खाई, कहा कि जीव दिखाइए। बान तो जीव निकारी दिखाए गए और कंस राग तो जेब में चाकू निकार झट जीव काट दे बारे कंस। कोई बड़ो बड़ो जो महात्मा जी बैठे ऐसे ही रास्ता में जा रहे, पूछ रहे लला ने अट्टे सरमाओ करी, अट्टे सरफ तक पहुंचाया, अट्टे सर की रास्ता भूल गो, चलो बाबा तुम अट्टे सर पहुंचाया। सो हाथ में लठिया पकड़ के आगे आगे चलो, लेन में जाके धक्का मार दो, आगे तो ट्रेन आ रही मार डाल जाएगा तो अट्टे सर। ये कंस ने 55 में ही तहलका मचा दिया, सब लोग बड़े दुखी थे। कंस 18 वर्ष का हुआ, तपस्या करके वरदान पा करके इतना ये वरदानी हो गया कि बड़े बड़े दिग्गज इसके सामने थर्राने लगे हैं। पूतना, बकासुर, सकटासुर, धैनकासुर, तलावत, केसी इत्यादि इसके अनुचर बन गए जो इसके बुरे काम में उसका साथ निभाने लगे। एक दिन कंस मथुरा नगरिया में घूम रहा था गलियों में, बरसाने की 5 लड़कियां मथुरा में दही बेचने रोजाना जाती थी, आज भी आई है। माखन की मटकी सर पर रखी है, 5 लड़कियां रास्ता में जा रही, पतली गली सामने से कंस 18 लोफड़ों के साथ में आ रहा। रास्ता रोक करके खड़ा हो गया, बोला रुक जाइए। 5 लड़कियां खड़ी हो गई। कंस के लगा हमें जानती हूँ। आगे वाली बेचारी 2 लड़कियां कहने लगे हाँ हम आपको जानती हैं, आप मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र युवराज कंस हैं। 5 में से कितनी की शादी हो गई, अभी तक कितनी कुंवारी है? आगे वाली दोनों कहने लगे पीछे 3 खड़ी, उनकी शादी हो गई, हम कुंवारी 4 साल बाद चले गए, इनके महीना में शादी है। ये 3 लड़कियां कहाँ पे आई हैं? कहने लगे गोकुल में। कंस कहने लगा मथुरा में लड़का मर गए तो तुम्हारे पापों ने जाकर के गोकुल में विवाह किया है। उन जल्लाद जो साथ में खड़े थे कंस के, उनसे आदेश कर दिया जाओ इन 3 लड़कियों को वृक्ष से बांध करके मार लगाओ। 3 लड़कियों को जल्लादों ने पेड़ से बांध लिया, हंटरों की मार देने लगे। वो लड़कियों के शरीर के कपड़े फट करके खून से लथपथ हो गए, लड़कियां बेहोश होकर के लटक गई। कुंवारी वाली लड़की दोनों थर-थर कांप रही थी। कंस कहने लगा माखन की मटकी जमीन पर रखो और कपड़े उतार करके नंगे पैदल हो करके चलो। बाहर कंस
वो नंगे करके चलवाना घर जाना छाती के बल पर जाना छाती के जब याद दृश्य को आता है आधार में आते आंसू जब याद दृश्य को आता है अवधेश आते आंसू जब याद दृश्य को आता है देवेंद्र के आते आंसू आज पांचों लड़कियां रोती बिलखती हुई अपने अपने घर पहुंची अपने माँ बाप से कहने लगी आज के बाद में हम मथुरा कभी नहीं जाएंगे हमें कंस ने बहुत मारा बुरी गति से मारा है अब तो नंदगाम वृंदावन गोकुल आसपास के गांवों से इकट्ठे होकर के 10-10 5-5 बुजुर्ग लोग कंस की शिकायत लेकर के मथुरा नगरिया में उग्रसेन के दरबार में पहुंचे हैं उग्रसेन से जाकर के कहने लगे महाराज आप धर्मात्मा राजा हो आपकी चर्चा सब लोग करते हैं लेकिन आपके पुत्र कंस ने हमारी बहन बेटियों को नंगा करके मारा है आप अपने बेटे को संभालो अन्यथा आंदोलन होंगे लड़ाइयां होगी हम सड़क पर उतर आएंगे गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं है हमारी आत्मा इतनी नहीं मर गई कि हर कोई हमारी बहन बेटियों को छेड़े उग्रसेन कह लगे ऐसी औलाद से मैं तो बिन संतान का अच्छा था खबर कर दी कि कंस को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए कंस की सूचना मिली कंस आया भाई 18 गुंडा वागे संग और राजा उग्रसेन के सामने छाती ताड़ करके खड़ा हो गया शराब के नशे में और कहने लगा बूढ़े बाप कहिए क्यों बुलाया तुमने मुझे उग्रसेन कहने लगे क्यों रे नीच क्या बिगाड़ा था गरीबों की बहन बेटियों ने तेरा जो तूने इस प्रकार से बेदर्द होकर के मारा पीटा है नंगा करके भेजा है जब राजा ही जनता को सताएगा तो जनता में तूफान खड़ा हो जाएगा शेर अपने जंगल को अपने आप उजाड़ लेगा तो अपने आप को कहां छुपाएगा इन गरीबों की हड्डियों की चटकती हुई चरमराहट एक दिन वो रंग लेकर के आ जाएगी कि मथुरा का तख्त पलट जाएगा न तू रहेगा न तेरा शासन तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा कंस कहने लगा बूढ़े बाप अब तो भाषण बहुत देने लगे हो तुम बूढ़े हुए सो हुए तुम्हारे अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई है ऐसा करो तुम जनता को संभालने में कमजोर हो गए हो अब नया युग चल रहा है मैं जनता को संभालूंगा उग्रसेन कहने लगे क्यों रे तूने शराब पी रखी है तू शराब के नशे में आए तुझे मालूम है बाप के सामने बेटा किस तहजीब को लेकर के जाता है कंस कहने लगा मैंने शराब पी है किसी के बाप की कमाई नहीं पी अपने बाप की कमाई पीता हूँ ठर्रा नहीं पीता हूँ विस्की कभी रम की कभी इसकी कभी उसकी और लाइए कंस कह लगा तुम्हें नहीं मालूम जनता को कैसे भस्म किया जाता बोला कोई किसी की नहीं माने तो हाल मान जाए डंडे से कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से दो अंगुल की लकड़ी पकड़ा पाम जमावे डंडे से राजकुमार चतुर घोड़ी को नाच सिखावे डंडे से
कुम्हार को तुम जाके देखो चाक घुमावे डंडे से, कंसराज फिर जाके होश ठिकाने लावे डंडे से। कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, 2 अंगुल की लकड़ी पकड़ा पाम जमावे डंडे से, राजकुमार चतुर घोड़ी को नाच छिड़ावे डंडे से, कुमार को तुम जाके देखो चाक घुमावे डंडे से, कंसराज पर जाके होश ठिकाने लावे डंडे से। कंस के लगा ऐसा करो तुम तो मन से नीचे उतराओ मुझे राजा बना दो, अगर तुमने राजा से मुझे राजा नहीं बनाया तो जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा नाम कंस है। उग्रसेन समझ गए जवान लड़का अगर बाप के सामने बकवास करने लग जाए और एक भी बात उदाहरण दे समझ लो अपनी इज्जत वो बाप बचा ले। उग्रसेन मन से नीचे उतर आए, कंस घूम करके आया, छुप करके पाप के पैर छू करके और बैठ गया गद्दी पर, मुकुट अपने हाथों से पहन लिया, अपने हाथों से करके माला डाल ली और अपने आप राजा बन करके चिल्लाने लगा कंसराज जिंदाबाद। संग के गुंडा चिल्लाए उठे जिंदाबाद, तो सभा में गुंडा है महाराज, कंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरे भाइयों करेला तो बैसू कड़ुओ बरियो नीप और बैठे हो जाएगा। ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या पुत्र शत्रु न पंडिता। वो पिता संतान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है जो अपनी औलाद को कभी पढ़ाता नहीं है, क्योंकि वो औलाद बिना पढ़ी लिखी दूसरों की गुलामी करते करते अपना जीवन व्यतीत कर देती है। ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, संतान बराबर की है और मां चरित्रहीन है तो समझ लो वो औलाद की सबसे बड़ी दुश्मन। रूपवती भार्या शत्रु, अगर औरत अपने पति को छोड़ करके दूसरे गैर मर्दों के साथ में रंगरेलियां मनाती है तो समझ लो वो पति की सबसे बड़ी शत्रु है, कभी भी मरवा सकती है। पुत्र शत्रु न पंडिता, अगर पुत्र मूर्ख है, माँ बाप की बात का अनुसरण नहीं करता है, समझ लो वो बाप का सबसे बड़ा पुत्र दुश्मन है। ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या पुत्र शत्रु न पंडिता। कंस के अंदर सारे अवगुण भरे हैं, राजा बन गया और अपने माँ बाप उग्रसेन और पवन रेखा को पकड़ करके काल कोठरी में बंद कर दिया। उनको बकबक मत करियो, चुपचाप पढ़ो, रोटी खानी तो खाए ले, बंद कर दिया काल कोठरी। अब तो कंस ने बैठे थे गद्दी पर कह दिया सभासदों, मंत्रियों, संत्रियों, कंत्रियों सावधान, मेरे युग में न कोई हवन होगा, न पूजा होगी, न कोई कीर्तन होगा। एक बात बताऊं परिषद जी, न तो हवन है रो, न कोई पूजा करम दे रो, और जैसे महात्मा बैठे हमारे कंस को ऐसे महात्मा दिख गए तो पहले तो उन्हें पकड़ गली चांद करवाई 2 कंस, और जलवेरिया होते हैं छोटे छोटे पेड़ आते हैं, बिना उखाड़ के चांद और पेड़ तो उपते और पकड़ के लगाई दी तो भैंस ने भैंस चुका बहुत रात मैंने ठलुआ के खा ले। हमारे जैसे जब बैठे खुटा खुटा के चांद एक नजर लाए रो, लालू पीरो कपड़ा पहरो, कंस के जमाने सब चले गए लंबे हरिद्वार आओ। पृथ्वी हाहाकार करने लगी, वेदों को जलाने लगा, शास्त्रों को जलाने लगा, मंदिर में गायों को कटवाने लगा। पृथ्वी मैया गाय का रूप बना करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सामने रो रही है, प्रार्थना कर रही है रक्षा करो, रक्षा करो, इन पापियों के पाप का भार हम मुझसे सहन नहीं हो रहा है, दया निधान। पृथ्वी से ब्रह्मा जी बोले हे देवी